अंतिम निर्णय लेकर के बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। पहले अकेले गए, पहले खुद दीक्षा ली, उसके बाद वहां जितने भी लोग बैठे थे उनको कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ मेरा अनुसरण करना चाहता है, यही शब्द थे, जो व्यक्ति मेरा अनुसरण करना चाहता है, बुद्ध की शरण में जाना चाहता है, वो खड़ा हो जाए। वहां लाखों लोग सारे खड़े हो गए और सारे खड़े हो गए। उन खड़े हुए लोगों को बाबा साहब ने दीक्षा दी और वो सारे बौद्ध बन गए। अगले दिन बाबा साहब ने एड्रेस किया। अब एक बात कर रहा है, हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, कोई संदेह नहीं है ना? हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, क्या वो निर्णय हमारे जीवन का पहला निर्णय नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम फैसला था, हमारे जीवन की शुरुआत वहां से होनी थी। ये हमारी नैतिक ईमानदारी थी। लेकिन आज भी 67 वर्षों के बाद भी हम बौद्ध बनने के बारे में सोच रहे हैं, बन नहीं रहे। अब जिस महापुरुष को समाज अपना मसीहा कहता है, मुक्तिदाता कहता है, मार्गदाता कहता है, एक एक अधिकार बाबा साहब से हमारे पास आया, हमारी एक एक स्वास्थ्य ऋणी है बाबा साहब की, इसके बावजूद भी बाबा साहब के निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। अगर सहमत होते तो जिस दिन समझ में आ जाती उसी दिन हम बौद्ध बन जाते। और आज भी किंतु परंतु ज्यादा है। अजी बौद्ध तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन बच्चों की शादी कैसे करूंगा? शादी कैसे करोगे? तुम्हारा विषय ही नहीं है। शादी करना भी कोई काम है क्या? बौद्ध तो बन जाऊंगा जी, लेकिन मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा? और सारे रिश्तेदार मर जाए तो तुम जी करके क्या करोगे? क्यों? हम जो दुआइयां देते हैं बहुत आर्टिफिशियल है। हम झूठी संवेदनाओं में जीते हैं। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म खड़ा ही नहीं हुआ। आज भी भारत में सूडो बुद्धिज्म है। सूडो बुद्धिज्म मतलब है झूठा बुद्धिज्म। सच्चा बुद्धिज्म नहीं है। सच्चा बुद्धिज्म होता तो जाति नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आज भी लोग बौद्ध बनने के बाद भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। क्या हमारी आरक्षण प्राथमिकता है या मान सम्मान स्वाभिमान पर प्राथमिकता है? कौन सी प्राथमिकता है? अगर फुर्सत लगे तो नागपुर वाला भाषण जो है ध्यान से पढ़ना और पहले 3 पेज पढ़ना। पहले 3 पेज पढ़ लेना, सारा समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने बाबा साहब के चित्र तो देखे हैं, खरीदे भी हैं, लेकिन बाबा साहब को समझा नहीं है। अगर समझ गए होते तो आज पूरा देश बुद्धिस्ट कंट्री होता। आज भी बहुत सारे भिक्षु उपासक कैंची लेकर लग रहे हैं धागा काटने के। इससे ज्यादा मूर्खता का कोई काम है? कितना काटोगे कैंची से धागे? हमें तो दिमाग के धागे काटते हैं।
और हम हाथ में काटने लगे। आज गुलामी जो है हाथों और पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां नहीं है, वो दौर जा चुका। वो ब्लैक निग्रोज के साथ था, भारत में नहीं था। भारत में ऐसा कभी दौर नहीं आया कि हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल करके काम करवाया। वो तो बस साउथ अफ्रीका के लोगों, काले लोगों को, गोरे लोगों ने बेड़ियां डाली, काम करवाया। भारत में सदा से ही मानसिक गुलामी रही है, और मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा प्रभाव है कि वो दिखती नहीं है।